नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम MA फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर 4 जिसका नाम है न्यूरो मनोविज्ञान के आधार, इस पेपर का हम मॉडल पेपर आप लोगों को बताने वाले हैं। इससे पहले 2 पेपर का मॉडल पेपर हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो आज उसी कड़ी में आज हम पेपर 4 जिसका नाम है न्यूरो मनोविज्ञान के आधार, इसका हम मॉडल पेपर आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न इस पेपर से बनते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद हमने कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिया है और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिया है, जो निश्चित ही आपके पेपर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मददगार साबित होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसी तरह से साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो आपके होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में भी पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है संवेदी प्रणाली किसे कहते हैं। दूसरा है संवेदक ग्राहिया क्या है। तीसरा है पीच धारणा या तारत्व प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं। चौथा है सूत्र युग्मनीय दरार क्या है। पांचवा है न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं। छठवां है तंत्रिका तंत्र का महत्व क्या होता है। सातवां है न्यूरोसाइकोलॉजी क्या है। आठवां है न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। नौवां है माइक्रो इलेक्ट्रोड अध्ययन किसे कहते हैं। और 10वां है संधि स्थल या इसको क्या कहते हैं स्नायु संधि एवं उसके कार्य। ठीक। 11वां है रंग अंधता या इसी को कहते हैं वरांधता। ठीक है, ये किसे कहते हैं। 12वां प्रश्न ने लिया है नाड़ी संस्थान किसे कहते हैं। 13वां है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। और 14वां है मानव नेत्र की संरचना। 15वां है स्नायुओं के प्रकार को बताइए। और 16वां क्या है लघु मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो इस तरह से हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 16 प्रश्नों को लिया है। आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्नों को आपको करना होता है और हमने क्या है 16 प्रश्न दिए हैं। 16 प्रश्न में से अधिकतर प्रश्न क्या है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या है आपका पेपर नज़दीक है, इसको आप क्या है भली भांति से अच्छे से तैयारी करिए और साथ ही साथ आप दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की भी तैयारी करिए। देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हमने सबसे पहला जो प्रश्न लिया है उसमें पहला प्रश्न है मानव नेत्र की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा है मानव कान की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हर यूनिट से 2 प्रश्न आता है, एक प्रश्न आपको करना होता है। तो देखिए यूनिट फर्स्ट में ये है मानव नेत्र मानव कान, इसमें से एक प्रश्न तो निश्चित ही रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कीजिए। कौन कौन से मानव नेत्र की संरचना और कार्य, दूसरा मानव कान की संरचना एवं कार्य। अब आगे हम आते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे स्नायु कोष या जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्यों और प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्या है, ऐसे भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चौथा क्या है टिप्पणी लिखिए। ठीक है, टिप्पणी में क्या है पहला ए क्रिया विभव और दूसरा क्या है लांग्यूल माध्यम से तंत्रिका आवेग का समाहन। तीसरा है EPSP किसे कहते हैं। ठीक, और चौथा क्या है IPSP किसे कहते हैं। यह आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यदि फिर भी आपको ना स्पष्ट हो तो आप कमेंट करिएगा, इसको हम बता देंगे ये क्या है। 5वां है मानव मस्तिष्क की संरचना, इसके कार्यों को वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मस्तिष्क से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जाएगा। 6वां है परिधि तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 7वां है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन विधियों की विवेचना कीजिए। या 8वां देहांतर अप्रवेश विधियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 8 प्रश्नों को लिया है। 8 उन प्रश्नों को लिया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इनमें से 4 क्वेश्चन जरूर से क्या है
पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसका क्या है अच्छे से तैयारी कर लीजिए। हालांकि ये पेपर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप क्या है चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। ये पेपर सबसे ज़्यादा नंबर भी गेन करवाता है। तो आपने देखा कि आज की क्लास में हमने अब बात किया कि आपके जो एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर उसका पेपर 4 है, जिसका नाम है न्यूरो मनोविज्ञान के आधार। ठीक है, इसका मॉडल पेपर के बारे में मैंने बताया। हमने आपको बताया कि कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने आपको पेपर फर्स्ट जिसका नाम है परसेप्शन अटेंशन मेमोरी, पेपर सेकंड इसका नाम है शोध अभिकल्प और प्रविधि, इसका मॉडल पेपर क्या है पहले ही अपलोड कर दिया है। आप उसको भी क्या है विजिट करके चैनल पर देख लीजिए और उस हिसाब से लगिए। अगर आप जो हमने मॉडल पेपर बनाया है अगर आप उसका अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको क्या है एग्ज़ाम में निश्चित रूप से क्या है बेहतर आप प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के साइकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।